नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। यह हमारा सीपीसीटी एग्जाम नवंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 26 है। इस वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। यहां पर हमने बोला है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जो सीपीसीटी का एग्जाम होता है उसमें हर पेपर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन भी एमएस एक्सेल के चार्ट टॉपिक से होते हैं। एमएस एक्सेल का जो चार्ट टॉपिक है, इस टॉपिक से सीपीसीटी के हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सीपीसीटी का जो भी पेपर हो रहा है उस पेपर में एमएस एक्सेल के चार्ट टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन और किसी किसी पेपर में तो 4 से 5 क्वेश्चन भी आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल के अंदर चार्ट से संबंधित लगभग 30 प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे और यह सभी क्वेश्चन हमने सीपीसीटी के प्रीवियस पेपर में से निकाले हैं। मतलब यह सभी क्वेश्चन पहले भी पेपर में पूछे गए हैं। जब हम चार्ट टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो इन सभी को हम प्रैक्टिकली एमएस एक्सेल पर भी समझेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली समझने से आपको चार्ट से संबंधित हर प्रकार के क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो सीपीसीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सीपीसीटी के पेपर में चार्ट टॉपिक से संबंधित 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो पहले हम एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर पर चार्ट को प्रैक्टिकली बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम चार्ट से संबंधित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर पर। अब हम एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहां पर हमने एक सैंपल टेबल तैयार करी है, सैंपल डेटाबेस बनाया है। इस डेटाबेस में हमारे पास कुछ स्टूडेंट के नाम हैं और कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं। हमें इस टेबल के डेटा को यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करना है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है एमएस एक्सेल में टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए या ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो एमएस एक्सेल की जो टेबल होती है, टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, चित्रों में दर्शाने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है। आपको यहां पर एक क्वेश्चन अभी तैयार करने मिल गया कि एक्सेल में टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। वह ऑप्शन होता है चार्ट। चार्ट किसी टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है, चित्रों से दर्शाता है। तो हमने यहां पर एक सैंपल टेबल बनाई है। हम इस टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इसका चार्ट बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करना है। हमने कंट्रोल ए से कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट किया। एक्सेल में जो भी चार्ट से संबंधित ऑप्शन है या चार्ट ऑप्शन है, वह हमें इंसर्ट टैब में प्राप्त होते हैं। इंसर्ट टैब में यहां पर आपको दूसरा क्वेश्चन तैयार करने मिल गया, एमएस एक्सेल में चार्ट ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। एमएस एक्सेल में चार्ट ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में चार्ट ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आप देखेंगे एक अलग से सेक्शन है चार्ट्स। यहां पर चार्ट से संबंधित कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं, मल्टीपल टाइप के ऑप्शन होते हैं। जो भी एक्सेल में चार्ट के टाइप हैं, यहां पर आपको बाहर ही चार्ट के कुछ टाइप दिए गए हैं। आप किसी भी एक टाइप को सिलेक्ट करके चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। और यदि आपको सभी चार्ट के टाइप की लिस्ट देखनी है, चार्ट से संबंधित सभी ऑप्शन को यूज करना है, तो यहां पर एक ऑप्शन होता है रिकमेंडेड चार्ट्स। रिकमेंडेड चार्ट्स मतलब एक्सेल आपको यहां पर कुछ चार्ट के सजेशन दे रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि आप इन चार्ट का यूज कर सकते हैं। तो एक्सेल में इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट से संबंधित सभी प्रकार के ऑप्शन होते हैं। हमें सभी चार्ट की लिस्ट देखनी है तो हम क्लिक करेंगे रिकमेंडेड चार्ट्स पर। इस पर हमने क्लिक किया। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंसर्ट चार्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इंसर्ट चार्ट, चार्ट को क्रिएट करने के लिए जो विंडो, जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसका टाइटल क्या होता है? इंसर्ट चार्ट। यहां पर आपको आपकी टेबल के आधार पर कुछ
प्री डिफाइंड चार्ट की स्टाइल दी गई हैं। रिकमेंडेड चार्ट का मतलब क्या है? एक्सेल ने ऑटोमेटिक आपकी टेबल के आधार पर आपको कुछ चार्ट बनाकर यहां पर दिए हैं। आप चाहें तो इन चार्ट का यूज कर सकते हैं, और यदि आपको इन चार्ट्स में से कोई भी चार्ट यूज नहीं करना है तो आप ऑल चार्ट्स पर क्लिक करें। जब आप ऑल चार्ट्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक्सेल में जितने भी चार्ट के टाइप हैं सबकी यहां पर लिस्ट आ गई है, जैसे कि कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स बाय स्कैटर चार्ट, स्टॉक चार्ट। आप देखेंगे यहां पर लगभग 10 से 15 प्रकार के चार्ट के टाइप दिए गए हैं। यह सभी चार्ट के टाइप होते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन और आपको अभी तैयार करना है। आप यहां पर देखें, जब हमने इंसर्ट चार्ट को सिलेक्ट किया और ऑल चार्ट पर क्लिक किया तो अपने आप कौन सा चार्ट का टाइप सिलेक्ट हो गया? कॉलम चार्ट। जो भी यहां पर चार्ट के टाइप दिए गए हैं उन सभी में से ऑटोमेटिक कौन सा चार्ट बनेगा? अभी कॉलम चार्ट। मतलब यदि हम इस विंडो में कोई भी ऑप्शन में चेंजेस ना करें और ओके पर क्लिक कर दें तो हमारा जो चार्ट हमारे सामने बनकर आएगा यह कौन सा चार्ट कहलाएगा? कॉलम चार्ट। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट टाइप क्या होता है? एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट टाइप क्या होता है? मतलब एक्सेल में जब आप चार्ट तैयार करते हैं तो ऑटोमेटिक कौन सा चार्ट क्रिएट हो जाता है? वह कहलाएगा कॉलम चार्ट। कौन सा चार्ट कहलाता है? यह कॉलम चार्ट। एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट होता है कॉलम चार्ट। मतलब जब आप एक्सेल में चार्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिक कौन सा चार्ट क्रिएट हो जाता है? कॉलम चार्ट क्रिएट हो जाता है, जो कि इस प्रकार से दिखता है। यहां पर आप देख सकते हैं चार्ट ने हमारे टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया है, चित्रों से दर्शा दिया है। अब आप अपनी टेबल के डेटा को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग कंपनी अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, अपनी परफॉर्मेंस को, या मैच में आपने देखा होगा ग्राफ का चार्ट का यूज किया जाता है। तो इसको अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है। यह होता है चार्ट। तो एक्सेल में यदि आपको किसी टेबल के डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, चित्रों में दर्शाना है, तो आप चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। और चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट टैब के अंदर रिकमेंडेड चार्ट को सिलेक्ट करें, यहां पर ऑल चार्ट्स को सिलेक्ट करें और आपको जिस कैटेगरी का, जिस टाइप का चार्ट बनाना है उस टाइप को सिलेक्ट करें और ओके कर दें। आपके सामने एक चार्ट बनकर आ जाएगा। आपने जो भी चार्ट बनाया है, इस चार्ट को बनाने के बाद आपको एक नया टैब मिल जाता है, डिजाइन टैब। जब यह चार्ट बन जाता है और चार्ट सिलेक्ट हो जाता है तो आपको एक नया टैब मिल जाता है, डिजाइन टैब। डिजाइन टैब के अंदर आपको चार्ट की अलग अलग स्टाइल प्रोवाइड की जाती हैं। आप किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट करके अपने चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे यहां पर आपका जो चार्ट है वह और भी अट्रैक्टिव हो गया है। तो एक्सेल में यदि आपको किसी टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो आप चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन तैयार कर लिए। पहला क्वेश्चन, टेबल के डेटा को ग्राफ में कौन रिप्रेजेंट करता है? चार्ट। दूसरा क्वेश्चन, एक्सेल में चार्ट ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? इंसर्ट टैब में। और एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट क्या होता है? डिफॉल्ट चार्ट होता है कॉलम चार्ट। यहां पर जब हम चार्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो रिकमेंडेड चार्ट के अंदर हमें सभी चार्ट की लिस्ट तो शो की जा रही है, लेकिन जब हम एक चार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर हमें चार्ट की अलग अलग कैटेगरी भी दी जा रही हैं। जैसे कि अभी हम यदि चार्ट बनाएंगे तो कौन सा चार्ट बनेगा? कॉलम चार्ट। लेकिन बाजू में आप देखें यहां पर एक कॉलम चार्ट की कैटेगरी है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, दूसरी कैटेगरी है स्टैक्ड कॉलम चार्ट, तीसरी कैटेगरी है 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट, चौथी कैटेगरी है 3D क्लस्टर्ड चार्ट। तो एक चार्ट का जो टाइप होता है उसकी मल्टीपल कैटेगरी भी होती हैं। आपको चार्ट के टाइप यहां पर शो किए जाते हैं और हर चार्ट की कैटेगरी यहां अप साइड पर, ऊपर साइड पर आपको शो की जाती है। तो पेपर में कई बार इन चार्ट के टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कई बार इनकी कैटेगरी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको यह कैटेगरी याद करनी है कौन कौन सी होती हैं, और चार्ट के कुछ जो ज्यादा यूज होने वाले टाइप हैं उनके नाम याद कर लेने हैं। यहां पर हमने चार्ट को बनाना सीखा और चार्ट से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन को समझा। अब हम अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे आज के, उन सभी क्वेश्चंस को समझते हैं कि पेपर में
चार्ट के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपनी स्लाइड पर और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो आज का हमारा चार्ट से संबंधित पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल की वह वर्कशीट जिसमें केवल चार्ट होता है उसे ब्लैंक शीट कहा जाता है। एमएस एक्सेल की वह वर्कशीट जिसमें केवल चार्ट होता है उसे ब्लैंक शीट कहा जाता है। एमएस एक्सेल की वर्कशीट आपने यूज करी होगी। वर्कशीट मतलब एक्सेल का पेज। जनरली हम वर्कशीट पर टेबल तैयार करते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है एमएस एक्सेल की वह वर्कशीट जिसमें केवल चार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है। मतलब एक्सेल का ऐसा पेज, एक्सेल की ऐसी वर्कशीट जिसपे केवल चार्ट बनेगा, टेबल नहीं होगी, उस वर्कशीट को क्या कहा जाएगा। आपने अभी देखा, हमने जब एक्सेल में चार्ट बनाया था तो हमारा चार्ट उसी सेम वर्कशीट पर बन रहा था जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल है। यदि आप यहां से चार्ट क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे आपका चार्ट उसी सेम वर्कशीट पर बन गया जिस वर्कशीट पर टेबल थी। लेकिन जब आप शॉर्टकट की के माध्यम से चार्ट को क्रिएट करेंगे, शॉर्टकट की के माध्यम से, तो आपका चार्ट एक अलग वर्कशीट पर बनेगा, एक नई वर्कशीट पर बनेगा। यदि आप एक्सेल में F11 की को प्रेस करते हैं, F11 की को प्रेस करने पर हमारा जो चार्ट बनेगा वह एक नई वर्कशीट पर बनेगा। यदि आप प्रोसेस के थ्रू चार्ट बनाते हैं, प्रोसेस के थ्रू, तो आपका चार्ट कहां क्रिएट हो रहा था, उसी सेम वर्कशीट पर जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल थी। लेकिन जब हमने F11 शॉर्टकट की से चार्ट बनाया, F11 शॉर्टकट की से, तो हमारा चार्ट एक अलग वर्कशीट पर बना है, एक नई वर्कशीट पर बना है, और इस वर्कशीट का नाम होता है बाय डिफॉल्ट चार्ट 1। तो एक्सेल के अंदर ऐसी वर्कशीट जिस पर केवल चार्ट होता है उसे कहा जाता है चार्ट वर्कशीट या चार्ट शीट। एक्सेल के अंदर जिस वर्कशीट पर केवल चार्ट बना होता है उस वर्कशीट को कहा जाता है चार्ट वर्कशीट या चार्ट शीट। ये आपने जो प्रोसेस के थ्रू चार्ट बनाया था इंसर्ट टैब से, वह तो सेम वर्कशीट पर बनता है। यह कहलाता है एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट मतलब जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल है उसी सेम वर्कशीट पर चार्ट बन गया। लेकिन जब आप F11 शॉर्टकट की से चार्ट बनाते हैं तो वह सेम वर्कशीट पर नहीं बनता है, वह एक नई वर्कशीट पर बनेगा जो कि कहलाती है चार्ट शीट या चार्ट वर्कशीट। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्सेल में वह वर्कशीट जिसमें केवल चार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है चार्ट शीट। वह वर्कशीट जो केवल चार्ट को स्टोर करती है उसे कहा जाता है चार्ट शीट। इस क्वेश्चन के साथ आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। एक्सेल में F11 शॉर्टकट की के द्वारा चार्ट क्रिएट किया जाता है F11, और F11 से जो चार्ट क्रिएट होता है वह एक नई वर्कशीट पर क्रिएट होता है, उस वर्कशीट को कहा जाता है चार्ट शीट। तो एक्सेल की वह वर्कशीट जिसमें केवल चार्ट होता है उसे कहा जाता है चार्ट शीट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सेल की वह वर्कशीट जिसमें केवल चार्ट होता है उसे कहा जाता है चार्ट शीट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल में ब्लैंक चार्ट का एक टाइप है जिसमें एक सर्किल को सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। एमएस एक्सेल में ब्लैंक चार्ट का एक टाइप है जिसमें एक सर्किल को सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। एमएस एक्सेल का ऐसा कौन सा चार्ट का टाइप है जिसको एक सर्किल के बाद मल्टीपल सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। मतलब आपको बताना है एक्सेल का कौन सा ऐसा चार्ट है जो राउंड शेप में होता है और इस राउंड शेप को अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वह होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जो कि सर्किल राउंड शेप में होता है। एक पाई चार्ट, एक डोनट चार्ट। पाई चार्ट और डोनट चार्ट ऐसे चार्ट होते हैं जो कि सर्किल में होते हैं और मल्टीपल सेक्टर में डिवाइड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पाई चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें एक सर्किल को मल्टीपल पार्ट में या मल्टीपल सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में पाई चार्ट का एक ऐसा टाइप है जिसमें एक सर्किल को मल्टीपल सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। इस चार्ट को हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यहां पर हमने अभी जो चार्ट बनाया है यह है हमारा कॉलम चार्ट।
यदि हम इस चार्ट का टाइप बदल दें, यहां पर एक ऑप्शन होता है डिजाइन टैब में चेंज चार्ट टाइप, यहां से हम चार्ट का टाइप बदल सकते हैं। अभी जो हमारा चार्ट बना है वह कौन सा बना है, कॉलम। यदि हम सिलेक्ट करें यहां पर पाई चार्ट और ओके पर क्लिक करें तो आप देखेंगे जो हमारा चार्ट है उसका शेप सर्कुलर हो गया है, गोल हो गया है। और यहां पर यह जो आपको पार्ट दिख रहे हैं इन्हें कहा जाता है सेक्टर, यह कहलाते हैं सेक्टर। तो पाई चार्ट एक सर्कुलर चार्ट होता है जिसमें अलग अलग पार्ट को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। और इस चार्ट का, पाई चार्ट का एक टाइप होता है, एक कैटेगरी होती है डोनट चार्ट, जो कि सर्कुलर शेप में होता है। मतलब एक्सेल में पाई चार्ट और डोनट चार्ट दोनों ही सर्कुलर शेप में होते हैं, गोल शेप में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाई चार्ट। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एमएस एक्सेल बार चार्ट की वैलिड कैटेगरी नहीं है? निम्न में से कौन एमएस एक्सेल बार चार्ट की वैलिड कैटेगरी नहीं है? हमने आज की वीडियो में ही जब चार्ट को बनाना सीखा था तो हमने आपको बताया था कुछ होते हैं चार्ट के टाइप, और हर चार्ट की अपनी अपनी क्या होती हैं, कैटेगरी होती हैं। जैसे कि आपने देखा था क्लस्टर्ड कैटेगरी का चार्ट था, स्टैक्ड कैटेगरी का चार्ट था, 100% स्टैक्ड कैटेगरी का चार्ट था, 3D कैटेगरी का चार्ट होता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वह चार्ट की कैटेगरी से पूछा गया है। निम्न में से कौन एमएस एक्सेल बार चार्ट की वैलिड कैटेगरी नहीं है? आपको यहां पर यह बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से जो बार चार्ट होता है उसकी कैटेगरी कौन सी नहीं है। क्लस्टर्ड कैटेगरी के चार्ट होते हैं, स्टैक्ड कैटेगरी के चार्ट होते हैं, 100% स्टैक्ड कैटेगरी के चार्ट होते हैं, 3D कैटेगरी के चार्ट होते हैं, 2D कैटेगरी के चार्ट होते हैं, लेकिन एरिया कैटेगरी नहीं है। एरिया तो चार्ट का एक टाइप है। आपने ध्यान से यदि चार्ट की विंडो को देखा हो तो उसमें चार्ट के जो टाइप थे, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट भी था। तो एरिया चार्ट तो चार्ट का टाइप है और हमसे क्वेश्चन किसका पूछा गया है, चार्ट की कैटेगरी का। आपको यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, आपको क्वेश्चन का आंसर अपने आप समझ आएगा। यदि आपने चार्ट की कैटेगरी के नाम याद कर लिए और चार्ट के टाइप याद कर लिए तो आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से बन जाएगा। यहां पर हमसे पूछा गया है बार चार्ट की वैलिड कैटेगरी नहीं है। हमने पहले चार्ट के टाइप समझे थे, उनकी कैटेगरी भी समझी थी आज की वीडियो में, इसीलिए पहले हमने एक्सेल पर चार्ट को समझा था। यहां पर जो एरिया चार्ट है यह तो चार्ट का एक टाइप है, चार्ट की कैटेगरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लस्टर्ड चार्ट की कैटेगरी है, स्टैक्ड है, 100% स्टैक्ड है, लेकिन एरिया तो चार्ट का एक टाइप होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बार चार्ट की एरिया कैटेगरी नहीं होती है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यहां पर हमारा जो चार्ट है वह अभी पाई चार्ट है, हम इसको चेंज करते हैं और इसको बनाते हैं बार चार्ट। जब हमने बार चार्ट सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे यह चार्ट का टाइप है और यहां पर इसकी कैटेगरी कौन कौन सी है, क्लस्टर्ड बार चार्ट, स्टैक्ड बार चार्ट, 100% स्टैक्ड, 3D क्लस्टर्ड, 3D स्टैक्ड और 3D 100% स्टैक्ड। लेकिन यहां पर कोई भी एरिया कैटेगरी नहीं है। एरिया क्या होता है, एरिया एक चार्ट का टाइप होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर था एरिया। बार चार्ट की अलग अलग कैटेगरी होती हैं लेकिन एरिया बार चार्ट की कैटेगरी नहीं है। बार चार्ट इस प्रकार से शो किया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से क्या एरिया चार्ट की वैलिड कैटेगरी नहीं है? एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से क्या एरिया चार्ट की वैलिड कैटेगरी नहीं है? यह क्वेश्चन भी चार्ट की कैटेगरी से पूछा गया है और आपको इस क्वेश्चन का आंसर अब यहां पर बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। हमसे पूछा गया था पहला क्वेश्चन जो हमने अभी देखा इसके पहले, वह भी कैटेगरी से संबंधित था और यह क्वेश्चन भी कैटेगरी से संबंधित है और यह सभी क्वेश्चन पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं। यह सभी क्वेश्चन हमने सीपीसीटी के पेपर से ही सिलेक्ट करे हैं। हमसे क्या पूछा गया है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से क्या एरिया चार्ट की वैलिड कैटेगरी नहीं है? तो एरिया चार्ट तो एक चार्ट का टाइप है। चार्ट की कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं?
3D कैटेगरी का चार्ट होता है, स्टैक्ड कैटेगरी का होता है, 100% स्टैक्ड होता है, क्लस्टर्ड होता है, 2D होता है, लेकिन रडार कैटेगरी नहीं है। रडार तो एक चार्ट का टाइप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चार्ट की कैटेगरी 5-6 होती हैं, आप उनको याद कर लीजिए। जब भी कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा आपका आंसर सही होगा, क्योंकि कैटेगरी के बीच में यह चार्ट का एक टाइप दिया गया है। रडार एक चार्ट का टाइप होता है, जबकि 3D, स्टैक्ड, 100% स्टैक्ड, क्लस्टर्ड, 2D यह चार्ट की कैटेगरी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। रडार चार्ट की कैटेगरी नहीं होती है, चार्ट का टाइप होता है। एरिया चार्ट में जो कैटेगरी होती हैं वह हो सकती हैं क्लस्टर्ड, 3D, स्टैक्ड, लेकिन रडार चार्ट का एक टाइप होता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमने अपने चार्ट को सिलेक्ट किया और इसका टाइप चेंज किया, चेंज टाइप से एरिया चार्ट बनाया। जब हमने एरिया चार्ट को सिलेक्ट किया तो आप यहां पर इसकी कैटेगरी देख सकते हैं। पहली कैटेगरी है एरिया, दूसरी है स्टैक्ड एरिया, तीसरी है 100% स्टैक्ड एरिया, 3D एरिया, 3D स्टैक्ड एरिया, 3D 100% स्टैक्ड एरिया। लेकिन यहां पर रडार नाम की कोई कैटेगरी नहीं है। रडार चार्ट का एक टाइप होता है जो इस प्रकार से दिखता है। तो आपको अभी जो 2 क्वेश्चन देखने मिले वह दोनों ही क्वेश्चन चार्ट की कैटेगरी पर डिपेंड थे। तो आपको ध्यान से यह 4-5 कैटेगरी के नाम याद कर लेने हैं। यदि कैटेगरी का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर 100% सही होगा। यह था हमारा क्वेश्चन जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल में चार्ट को PDF के रूप में एक्सपोर्ट करने के संबंध में सही क्रम में है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल में एक्सेल चार्ट को PDF के रूप में एक्सपोर्ट करने के संबंध में सही क्रम में है? क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। समझिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल में एक्सेल चार्ट को PDF के रूप में एक्सपोर्ट करने के संबंध में सही क्रम है? मतलब हमसे पूछा गया है यदि हमें एक्सेल में बनाए गए चार्ट को एक PDF फाइल के रूप में सेव करना है, एक्सपोर्ट करना है, मतलब इसको एक्सेल से बाहर ले जाना है, एक्सेल से बाहर सेव करना है। किस फॉर्मेट में? PDF में। PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF फाइल के रूप में हमें एक्सेल का चार्ट सेव करना है, तो हम कौन सा सीक्वेंस, कौन सा क्रम यूज करें? यहां पर हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। आपने एक्सेल में जो चार्ट बनाया है उस चार्ट को यदि आपको PDF फाइल के रूप में एक्सपोर्ट करना है तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, यह आपको बताना है। ध्यान रखें, यदि आप चार्ट को PDF में बदलना चाहते हैं, PDF में, तो सबसे पहले आपको चार्ट सिलेक्ट करना होगा। चार्ट को सिलेक्ट तो करना होगा तभी वह PDF में बदलेगा। उसके बाद फाइल मेनू के अंदर जाके आपको चार्ट को सेव कर देना है, और सेव करते समय आप कौन सा एक्सटेंशन सिलेक्ट करेंगे? PDF। जब भी कोई फाइल सेव होती है तब हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब पहले आप चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, चार्ट को बनाएंगे, चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फाइल मेनू में जाकर उसको PDF के रूप में सेव कर देंगे। मतलब पहले तो चार्ट बनेगा, चार्ट बनेगा मतलब क्रिएट चार्ट, उसके बाद चार्ट को सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। चार्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर हमें फाइल मेनू पर जाना पड़ेगा, वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा सेव एस, जिसमें हम सिलेक्ट करेंगे PDF। मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले तो चार्ट बनेगा, फिर चार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हमें फाइल मेनू पर जाकर उस फाइल को सेव करना है, वो भी किस प्रकार से? PDF के रूप में। तो आपने जो चार्ट बनाया है वह एक PDF के रूप में एक्सपोर्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। आपको चार्ट बनाना है, चार्ट को सिलेक्ट करना है, फाइल मेनू में जाकर उसको सेव कर देना है, वो भी PDF के रूप में। इसको हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। हमने एक्सेल में जो चार्ट बनाया है, यदि हम इस चार्ट को सिलेक्ट करें और फाइल मेनू पर जाकर सेव एज पर क्लिक करें, हमें यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें इस फाइल को कहां सेव करना है। तो फॉर एग्जांपल हम अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं। इसके बाद हमें यहां पर फाइल का एक नाम देना होता है। तो फॉर एग्जांपल हमने इसका नाम दे दिया चार्ट, और सेव करते समय सेव एज टाइप में हमें क्या सिलेक्ट कर लेना है? PDF, और इसके बाद हमें सेव पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे आपका जो चार्ट था वह एक PDF फाइल के रूप में सेव हो जाएगा।
आपका केवल चार्ट पीडीएफ में सेव होगा और जैसे ही वह हमारा पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया तो वह चार्ट हमारे सामने एक फाइल के रूप में ओपन होकर भी आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं चार्ट नाम की एक पीडीएफ तैयार हो गई है जिसमें केवल हमारा ग्राफ या चार्ट हमें शो किया जा रहा है। यह होता है चार्ट को पीडीएफ में बदलना। आपने जो चार्ट बनाया है आप उस चार्ट को सिलेक्ट करें और फाइल मेनू में जाकर सेव एज पर क्लिक करें और फाइल टाइप सेलेक्ट करें पीडीएफ, तो आपका जो चार्ट है वह एक पीडीएफ फाइल के रूप में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको पहले चार्ट बनाना है, चार्ट को सिलेक्ट करना है, फाइल मेनू में जाना है और सेव एज में सिलेक्ट करना है पीडीएफ। आपका चार्ट पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में किस चार्ट का उपयोग डेटा ट्रेंड्स को शो करने के लिए किया जाता है? एमएस एक्सेल में किस चार्ट का उपयोग डेटा ट्रेंड्स को शो करने के लिए किया जाता है? यह क्वेश्चन सीपीसीटी में 2-3 बार पूछा जा चुका है। आपको जहां पर भी चार्ट में यदि ट्रेंड्स वर्ड दिखे, ट्रेंड्स, एमएस एक्सेल में किस चार्ट का उपयोग डेटा ट्रेंड्स को शो करने के लिए किया जाता है, वहां पर आंसर होगा लाइन चार्ट। आपने देखा होगा जब मैच में कोई इनिंग्स होती है, कोई टीम बैटिंग करती है तो आपको एक लाइन चार्ट दिखाया जाता है कि लाइन किस साइड पे डायरेक्शन अप है उसका या डाउन है, किस डायरेक्शन में लाइन जा रही है, अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में। जब सेकंड इनिंग होती है तो दोनों इनिंग का, दोनों टीम का कंपैरिजन भी दिखाया जाता है कि फर्स्ट टीम की लाइन कितनी हाई गई थी या डाउन गई थी, सेकंड टीम की लाइन कितनी हाई या डाउन जा रही है, वह होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के द्वारा डेटा ट्रेंड्स को दिखाया जाता है, अप डाउन को दिखाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइन चार्ट। एक्सेल में यदि आपको डेटा ट्रेंड्स को शो करना है, डेटा ट्रेंड्स को, तो वहां पे कौन सा चार्ट यूज होता है? लाइन चार्ट, जो कि अप डाउन डायरेक्शन में डेटा के ट्रेंड्स को दिखाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइन चार्ट का यूज डेटा ट्रेंड्स को शो करने के लिए किया जाता है। इस चार्ट को हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देखते हैं। हमने अपने चार्ट के टाइप को सिलेक्ट किया और चेंज चार्ट टाइप से जो हमारा एरिया चार्ट है इसको बदल दिया लाइन चार्ट में और हमने ओके पर क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे अब जो डेटा का ट्रेंड है वह अप डाउन डायरेक्शन में हमें शो किया जा रहा है। यह कहलाता है हमारा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट डेटा ट्रेंड्स को अप डाउन डायरेक्शन में शो करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइन चार्ट का यूज डेटा ट्रेंड्स को शो करने के लिए किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या कॉलम चार्ट की वैलिड कैटेगरी नहीं है? आपको एक क्वेश्चन और चार्ट की कैटेगरी का मिल गया। यह सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं पहले। निम्नलिखित में से क्या कॉलम चार्ट की वैलिड कैटेगरी नहीं है? यदि आपने चार्ट के टाइप और चार्ट की कैटेगरी पढ़ ली तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर बनेंगे। निम्नलिखित में से क्या कॉलम चार्ट की वैलिड कैटेगरी नहीं है? आपने देखा कि कैटेगरी 4 या 5 प्रकार की हैं, जैसे कि क्लस्टर्ड कैटेगरी का चार्ट होता है, स्टैक्ड कैटेगरी का होता है, 3D कैटेगरी का होता है, लेकिन स्टॉक कैटेगरी नहीं होती है। स्टॉक तो चार्ट का एक टाइप होता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में भी कैटेगरी पूछी गई हमसे पूछा गया है कॉलम चार्ट की वैलिड कैटेगरी कौन सी नहीं है। तो कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं? क्लस्टर्ड, स्टैक्ड, 2D, 3D, 100% स्टैक्ड, 100% क्लस्टर्ड। लेकिन जो स्टॉक है, स्टॉक तो चार्ट का एक टाइप होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलम चार्ट की स्टॉक कैटेगरी नहीं होती है, यह तो चार्ट का एक टाइप होता है। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम अपने चार्ट को कॉलम चार्ट में बदलें, कॉलम चार्ट में, तो कॉलम चार्ट की कैटेगरी कौन कौन सी हैं? क्लस्टर्ड कॉलम, स्टैक्ड कॉलम, 100% स्टैक्ड, 3D क्लस्टर्ड, 3D स्टैक्ड, 3D 100% स्टैक्ड और 3D कॉलम। स्टॉक तो चार्ट का एक टाइप होता है, स्टॉक, यह चार्ट की कैटेगरी नहीं होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलम चार्ट की स्टॉक कैटेगरी नहीं होती है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में एक चार्ट में
लीजेंड ऐड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। एमएस एक्सेल में एक चार्ट में लीजेंड ऐड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। जब कोई चार्ट बनता है तो उसमें एक ऑब्जेक्ट होता है लीजेंड। लीजेंड जो कि चार्ट में कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन को शो करता है, कुछ वैल्यूज को शो करता है। लीजेंड एमएस एक्सेल का जो चार्ट होता है, चार्ट में आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा लीजेंड। हमसे पूछा गया है यदि हमें चार्ट में लीजेंड ऐड करना है तो हम कौन सी प्रोसेस का यूज करें। पहले चार्ट को सिलेक्ट करें, फिर चार्ट एलिमेंट में जाएं, वहां पर लीजेंड मिलेगा, या फिर चार्ट एलिमेंट पर जाएं, फिर चार्ट को सिलेक्ट करें, फिर लीजेंड पर जाएं, या फिर लीजेंड पर जाएं, चार्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करें, देन हम चार्ट को सिलेक्ट करें। तो यहां पर हमें 4 प्रोसेस दी गई हैं, लेकिन हमें बताना है लीजेंड को ऐड करने की प्रोसेस क्या है। चार्ट पर कई प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि लीजेंड, ग्रिड लाइन, एक्सिस, टाइटल, उन सभी को ऐड करने की एक ही प्रोसेस होगी। यदि आपको चार्ट का कोई भी एलिमेंट ऐड करना है, वह हो सकता है लीजेंड, चार्ट का टाइटल, चार्ट की एक्सिस, तो आपको यह प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट वाली, चार्ट को सिलेक्ट करें, चार्ट एलिमेंट में जाएं, और चार्ट एलिमेंट के अंदर कई प्रकार के एलिमेंट होते हैं, उन्हीं में से एक होता है लीजेंड। तो आप यहां से लीजेंड को ऐड कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है चार्ट में एक्सिस को ऐड या हाइड करने के लिए, शो या हाइड करने के लिए कौन सी प्रोसेस होगी। तो एक्सिस भी चार्ट की एलिमेंट है, मतलब सेम प्रोसेस अप्लाई होगी। ग्रिड लाइन भी चार्ट की एलिमेंट है, तो सेम प्रोसेस अप्लाई होगी। मतलब चार्ट के जितने भी एलिमेंट हैं वह सभी, चार्ट को सिलेक्ट करें, चार्ट एलिमेंट पर जाएं, और जो भी एलिमेंट आपसे पूछा गया है उसका यहां पर नाम आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। हमने चार्ट को सिलेक्ट किया, अभी हमारे चार्ट में लीजेंड शो नहीं हो रहा है। यहां पर एक ऑप्शन होता है प्लस, जिसका नाम है चार्ट एलिमेंट। आपको इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहां पर चार्ट के कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक्सिस, एक्सिस टाइटल, चार्ट टाइटल, डेटा लेबल, डेटा टेबल, एरर बार, ग्रिड लाइन और लीजेंड। हमसे लीजेंड पूछा गया था, हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यह आ गया लीजेंड। यह बता रहा है कि यह जो ब्लू कलर की बिल्डिंग्स हैं यह स्टूडेंट के मार्क्स को शो कर रही हैं। स्टूडेंट के मार्क्स को शो कर रही हैं यह ब्लू कलर की बिल्डिंग। तो हमें लीजेंड ने क्या बताया, हमारे चार्ट से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन। चार्ट से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन कहां शो होती है, लीजेंड में। लीजेंड को आप कहां से शो और हाइड कर सकते हैं, चार्ट को सिलेक्ट करें, चार्ट एलिमेंट पर जाएं, और यहां पर कई प्रकार के एलिमेंट होते हैं, जैसे कि एक्सिस, एक्सिस का टाइटल, चार्ट का टाइटल, डेटा लेबल, डेटा टेबल। उसी में से आप लीजेंड को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ट का वह एरिया जो प्लॉट एरिया और उसके बाहर का क्षेत्र जिसमें लेबल और लीजेंड एमएस एक्सेल में दिखाई देते हैं उसे ब्लैंक कहा जाता है। चार्ट का वह एरिया जो प्लॉट एरिया और उसके बाहर का क्षेत्र जिसमें लेबल और लीजेंड एमएस एक्सेल में दिखाई देते हैं उसे क्या कहा जाता है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। चार्ट के एरिया से पूछा गया है। यहां पर आपको पहले चार्ट को समझना होगा। यह जो चार्ट बना है इसमें आपको 2 एरिया देखने हैं। आप देखेंगे जब हम यहां पर कर्सर ले जा रहे हैं, जहां पर हमारी बिल्डिंग से ग्रिड लाइन है, तो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा प्लॉट एरिया। यह इतना एरिया कहलाता है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। आपसे पूछा जा सकता है चार्ट का वह एरिया जो एक्चुअल डेटा को शो करता है, एक्चुअल डेटा को शो करता है, वह कहलाता है प्लॉट एरिया। यह प्लॉट एरिया है। प्लॉट मतलब जहां पर चार्ट बन रहा है, जिस एरिया में चार्ट क्रिएट हो रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, चार्ट का वह एरिया जिसमें लीजेंड और वैल्यू शो होती हैं। मतलब प्लॉट एरिया के बाहर का एरिया। प्लॉट एरिया के बाहर का एरिया मतलब यह कंप्लीट एरिया, यह कहलाता है चार्ट एरिया। यदि अभी हम पूरा चार्ट सेलेक्ट करके रखे हैं तो यह कहलाएगा पूरा चार्ट एरिया। लेकिन चार्ट एरिया के अंदर एक और एरिया कौन सा होता है, प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया में चार्ट बनता है और यह जो पूरा एरिया है जिसमें लीजेंड, वैल्यू, यह सभी शो हो रहे हैं, वह क्या कहलाता है,
चार्ट एरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ट एरिया। यदि आपसे पूछा जाता कि चार्ट का वह एरिया जिसमें चार्ट का एक्चुअल डेटा शो होता है तो उसे कहा जाता प्लॉट एरिया। उसे क्या कहा जाता? प्लॉट एरिया। लेकिन चार्ट जितने एरिया में बना है वह कंप्लीट एरिया क्या कहलाएगा? हमारा चार्ट एरिया। और उसी एरिया में क्या शो होते हैं? लेवल और लीजेंड। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको यहां पर दो चीजें और समझनी है। चार्ट टाइटल क्या होता है? चार्ट टाइटल हमारे चार्ट का टाइटल होता है, जो कि अभी है मार्क्स। यह भी चार्ट का एक एलिमेंट है, यही हमारा चार्ट टाइटल है। आप इसको एलिमेंट से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हम चार्ट टाइटल को भी यहां से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहां पर एक ऑप्शन और दिया गया है, डेटा लेवल। डेटा लेवल क्या होते हैं? आपको यह जो बिल्डिंग पर नंबर दिख रहे हैं कि किस स्टूडेंट को कितने नंबर मिले हैं, कितने मार्क्स मिले हैं, इन्हें कहा जाता है डेटा लेवल। डेटा लेवल चार्ट में वैल्यू को शो करने के लिए चार्ट पर जो ग्राफ बन रहे हैं उनमें वैल्यू को कौन शो करता है? डेटा लेवल। आप इसको भी एलिमेंट से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप देखेंगे हमने जो डेटा लेवल सिलेक्ट करे थे उनको हम यहां से शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं। यह होते हैं डेटा लेवल। तो आपको यहां पर चार्ट में कई प्रकार के क्वेश्चन बीच में तैयार करने मिल रहे हैं कि प्लॉट एरिया क्या होता है, चार्ट एरिया क्या होता है, चार्ट का टाइटल क्या होता है, डेटा लेवल क्या होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पाई चार्ट का वेरिएंट है? निम्न में से कौन एक पाई चार्ट का वेरिएंट है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यह। आपने आज की वीडियो में ही इस क्वेश्चन का आंसर समझा है। हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन एक पाई चार्ट का वेरिएंट है? मतलब पाई चार्ट का ही टाइप है, पाई चार्ट का ही प्रकार है, उसके समान है। तो पाई चार्ट सर्कुलर शेप में होता है, गोल होता है। और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डोनट चार्ट भी गोल होता है। डोनट चार्ट और पाई चार्ट दोनों का शेप होता है सर्कुलर, गोल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? डोनट चार्ट। पाई चार्ट का वेरिएंट होता है डोनट चार्ट। मतलब पाई चार्ट की एक कैटेगरी होती है डोनट चार्ट। लाइन चार्ट तो सर्कुलर नहीं होता है, बार चार्ट भी सर्कुलर नहीं होता है, स्कैटर चार्ट भी सर्कुलर नहीं होता है। डोनट चार्ट पाई चार्ट का एक वेरिएंट है, एक कैटेगरी है। यह दोनों ही सर्कुलर शेप में होते हैं, गोल होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अभी हमारा कॉलम चार्ट है। यदि हम इस चार्ट को बदलें और यहां पर सिलेक्ट करें पाई चार्ट, तो आप देखेंगे पाई चार्ट की जो कैटेगरी है इसी में एक कैटेगरी होती है डोनट। पाई चार्ट की एक कैटेगरी है, पाई चार्ट का एक वेरिएंट है डोनट चार्ट। हमने इसको सेलेक्ट किया और ओके पर क्लिक किया। तो जैसा हमारा पाई चार्ट होता है सर्कुलर शेप में, उसी प्रकार से डोनट चार्ट भी होता है सर्कुलर शेप में। तो पाई चार्ट का एक वेरिएंट होता है डोनट चार्ट। आप देखेंगे दोनों ही सर्कुलर शेप में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पाई चार्ट का एक टाइप या पाई चार्ट की एक कैटेगरी या पाई चार्ट का एक वेरिएंट होता है डोनट चार्ट। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल में चार्ट को विदाउट वर्कशीट डेटा के प्रिंट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस एक्सेल में चार्ट को विदाउट वर्कशीट डेटा के प्रिंट करता है? मतलब यदि आपने एक्सेल में कोई चार्ट बनाया है, आपके जो चार्ट बनेंगे वह टेबल के डेटा के आधार पर बनेंगे। मतलब चार्ट की एक टेबल जरूर होगी, टेबल के डेटा को ही तो चार्ट में शो किया जाता है। तो यदि आपने कोई चार्ट बनाया है, उस चार्ट की टेबल भी बनी है, हमें केवल चार्ट को प्रिंट करना है, टेबल को प्रिंट नहीं करना है। जैसे कि हमारी ये जो वर्कशीट है, आप देखेंगे इस वर्कशीट पर टेबल भी बनी है और चार्ट भी बना है। हमें केवल इस चार्ट का प्रिंट आउट निकालना है, हमें टेबल का प्रिंट आउट नहीं निकालना है। तो हमें कौन सी प्रोसेस, कौन से स्टेप्स यूज करने होंगे? पहले तो आपको यह देखना है कि जो प्रिंट ऑप्शन है, प्रिंट ऑप्शन आता है फाइल मेनू में या माइक्रोसॉफ्ट बटन में। फाइल मेनू या माइक्रोसॉफ्ट बटन में आता है प्रिंट ऑप्शन। और चार्ट तभी प्रिंट होगा जब चार्ट सिलेक्ट होगा। चार्ट तभी प्रिंट होगा जब क्या सिलेक्ट होगा? चार्ट। यदि आपका कर्सर टेबल पे है तो टेबल प्रिंट हो जाएगी।
हमें तो चार्ट को प्रिंट करना है, मतलब सबसे पहले चार्ट को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब चार्ट पर क्लिक करना पड़ेगा। यदि आपने पहला स्टेप समझ लिया तो आपको आंसर आसानी से पता चल जाएगा। चार्ट अकेला प्रिंट करना है, केवल चार्ट प्रिंट करना है, तो चार्ट को पहले सिलेक्ट तो करना पड़ेगा, मतलब चार्ट पर क्लिक करिए, क्लिक द चार्ट। आप यहां पर देखेंगे ऑप्शन में पहला स्टेप क्या है, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, मतलब फाइल मेनू पर क्लिक करने के लिए ये बोल रहे हैं। लेकिन पहले तो हमें चार्ट को सिलेक्ट करना है ना। यहां पर भी आप देखेंगे फाइल मेनू पर क्लिक करने बोला जा रहा, यहां पर भी हमसे ऑफिस बटन पर क्लिक करने बोला जा रहा। सबसे पहले तो हमें चार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम फाइल मेनू या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, देन हम किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, प्रिंट ऑप्शन को। इस प्रकार के छोटे छोटे से लॉजिक दे दिए जाते हैं क्वेश्चन में। आपको ध्यान रखना है, जब चार्ट प्रिंट करना तो पहले चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, और चार्ट को सिलेक्ट करेंगे देन हम फाइल मेनू पर या ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, वहां पर हमें मिल जाएगा प्रिंट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। यदि इस वर्कशीट पर अभी हमारी टेबल भी है, चार्ट भी है, हमारा कर्सर है वर्कशीट पर, अभी यदि हम फाइल मेनू पर क्लिक करें और प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे हमारा जो प्रिंट आउट निकलेगा उसमें टेबल भी प्रिंट होगी और चार्ट भी प्रिंट होगा। हमारा प्रिंट आउट ऐसा निकलेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमें केवल चार्ट को प्रिंट करना है, तो ध्यान रखें पहले चार्ट को सिलेक्ट कर लें। जब आप चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे देन आप प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो अब केवल क्या प्रिंट होगा, आपका चार्ट प्रिंट होगा, टेबल प्रिंट नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल चार्ट प्रिंट करने के लिए पहले चार्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद फाइल मेनू या ऑफिस बटन को सिलेक्ट करें, उसके बाद प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस प्रकार का पाई चार्ट एक समय में एक से अधिक डेटा सीरीज को शो करता है। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस प्रकार का पाई चार्ट एक समय में एक से अधिक डेटा सीरीज को शो करता है। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस प्रकार का पाई चार्ट एक समय में एक से अधिक डेटा सीरीज को शो करता है। यहां पर दो क्वेश्चन एक साथ तैयार होंगे। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि पाई चार्ट हमेशा सिंगल सीरीज का डेटा शो करता है, सिंगल सीरीज का। यदि हमें एक ही सीरीज का डेटा शो करना है तो हम यूज करेंगे पाई चार्ट का। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का पाई चार्ट एक समय में एक से अधिक डेटा सीरीज को शो करता है। वैसे पाई चार्ट तो सिंगल सीरीज का डेटा शो करता है, लेकिन पाई चार्ट का ऐसा कौन सा टाइप है जो एक से अधिक सीरीज का डेटा शो करता है। तो आपने आज की वीडियो में ही पढ़ा था कि पाई चार्ट की एक कैटेगरी है, पाई चार्ट का एक वेरिएंट है जो कि होता है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, डोनट चार्ट। डोनट चार्ट एक साथ मल्टीपल डेटा सीरीज को शो करता है, जबकि पाई चार्ट सिंगल डेटा सीरीज को शो करता है। दोनों ही सर्कुलर होते हैं, दोनों ही एक ही टाइप के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डोनट चार्ट या पाई चार्ट की जो कैटेगरी होती है डोनट, वह एक समय में एक से अधिक डेटा सीरीज को शो कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई चार्ट की तरह एक चार्ट ब्लैंक है जो एक से अधिक डेटा सीरीज को शो करता है। अब देख सकते हैं यही सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा। यह सभी क्वेश्चन हमने पेपर से ही सिलेक्ट करे हैं, ऐसे ही यह क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पाई चार्ट की तरह एक ब्लैंक चार्ट है जो एक से अधिक डेटा सीरीज को शो करता है। यही सेम क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझा, लेकिन वहां पे क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था। यहां पर क्वेश्चन को बदल कर पूछा गया है। पाई चार्ट की तरह एक ब्लैंक चार्ट है, पाई चार्ट की तरह है मतलब राउंड शेप में है, गोल है, जो कि एक से अधिक डेटा सीरीज को शो करता है। वह कौन सा चार्ट है, डोनट चार्ट। डोनट चार्ट भी सर्कुलर होता है, पाई चार्ट भी सर्कुलर होता है, और पाई चार्ट सिंगल सीरीज का डेटा शो करता है, जबकि डोनट चार्ट एक से अधिक सीरीज का डेटा शो करता है। बार चार्ट, लाइन चार्ट और एरिया चार्ट सर्कुलर शेप में नहीं होते हैं, गोल नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोनट चार्ट। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा चार्ट मल्टीपल स्लाइसिस में डिवाइड होता है? निम्न में से कौन सा चार्ट मल्टीपल स्लाइसिस में डिवाइड होता है? स्लाइस में, स्लाइस पूछी गई है हमसे। निम्न में से कौन सा चार्ट मल्टीपल स्लाइसिस में डिवाइड होता है? बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट या एरिया चार्ट? तो आपने पाई चार्ट की डिजाइन देखी अभी। पाई चार्ट, जब हमने पाई चार्ट को बनाया तो वह सर्कुलर शेप में था और इसमें जो डेटा होता है वह इस प्रकार के पार्ट में शो होता है, स्लाइस में शो होता है। इन टुकड़ों को स्लाइस या सेक्टर कहा जाता है। सेक्टर, इस टुकड़े को क्या बोला जाएगा? यह जो टुकड़ा होगा स्लाइस। तो पाई चार्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऐसा चार्ट होता है पाई चार्ट जिसमें मल्टीपल स्लाइसेस होती हैं, मल्टीपल पार्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा चार्ट मल्टीपल स्लाइसेस में डिवाइड होता है? वह होता है पाई चार्ट। यदि आप पाई चार्ट को क्रिएट करें, यह पाई चार्ट का वेरिएंट है हमारा डोनट चार्ट। यदि हम इसको एक नॉर्मल पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दें, इसको हमने नॉर्मल एक पाई चार्ट में बदल दिया, तो आप देखेंगे जो पाई चार्ट है उसमें मल्टीपल आपको स्लाइस दिख रहे होंगे, मल्टीपल पार्ट दिख रहे होंगे। यह कहलाते हैं स्लाइस या सेक्टर बोला जाता है इन्हें बोला जाता है सेक्टर या स्लाइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? यह क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में ही समझा था। यदि आपको एक्सेल में किसी टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो चार्ट का यूज किया जाता है। चार्ट किसी टेबल के डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिल्टर से तो डेटा को सर्च किया जाता है, पाइवोट टेबल डेटा की रिपोर्ट बनाती है और रेंज का यूज मल्टीपल सेल को एक साथ यूज करने के लिए किया जाता है। तो टेबल के डेटा को यदि हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो चार्ट का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने आज की वीडियो में ही समझा था। स्टार्टिंग में जब हमने शॉर्टकट की से चार्ट बनाया था तब हमने वहां पर प्रेस किया था F11 की को। F11 की से आप एमएस एक्सेल में चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में चार्ट को बनाने के लिए F11 शॉर्टकट की या F11 फंक्शन की का यूज किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, F11 शॉर्टकट की से जो चार्ट बनता है वह नई वर्कशीट पर बनता है। नई वर्कशीट पर मतलब जिस वर्कशीट पर आपका डेटा होगा उसी वर्कशीट पर आपका चार्ट नहीं बनेगा। आपका डेटा अलग वर्कशीट पर हो जाएगा और चार्ट अलग वर्कशीट पर हो जाएगा। जिस वर्कशीट पर चार्ट बनता है उसे कहा जाता है चार्ट शीट। यह क्वेश्चन भी हमने आज ही समझा है। एमएस एक्सेल में चार्ट क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है? F11। लेकिन F11 से जो चार्ट बनेगा वह एक अलग वर्कशीट पर बनेगा और आपकी टेबल एक अलग वर्कशीट पर होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एम्बेडेड चार्ट क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में एम्बेडेड चार्ट क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट कौन सा कहलाता है? जो चार्ट उसी वर्कशीट पर बनता है जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल होती है। मतलब जिस वर्कशीट पर हमने टेबल बनाई है और यदि उसी सेम वर्कशीट पर हमें चार्ट बनाना है तो वह कहलाता है एम्बेडेड चार्ट। ऐसा चार्ट जो सेम वर्कशीट पर बनता है जिस पर हमारी टेबल है तो वह कहलाता है एम्बेडेड चार्ट। इसको बनाने की शॉर्टकट की होती है Alt+F1। Alt+F1 से एक एम्बेडेड चार्ट क्रिएट होता है। एम्बेडेड चार्ट का मतलब क्या है? उसी वर्कशीट पर बनेगा जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमने यहां से चार्ट को डिलीट किया। आप देखेंगे हमारी जो वर्कशीट है शीट 1, इस पर हमारी टेबल बनी है।
जब हमने F11 शॉर्टकट की से चार्ट बनाया था, तो F11 शॉर्टकट की ने चार्ट कहां बनाया था? नई वर्कशीट पर। उस वर्कशीट का नाम हो गया था चार्ट 1। इस वर्कशीट को बोला जाता है चार्ट शीट। लेकिन अब हमसे पूछा गया है यदि हमें एम्बेडेड चार्ट बनाना है तो क्या शॉर्टकट की होगी? एम्बेडेड चार्ट का मतलब क्या है? उसी सेम वर्कशीट पर चार्ट बनाना जिस वर्कशीट पर टेबल है। तो हमने टेबल को सिलेक्ट किया और Alt प्लस F1 को सिलेक्ट किया। Alt प्लस F1। आप देखेंगे यह चार्ट शॉर्टकट की से बना है और किस वर्कशीट पर बना है? उसी वर्कशीट पर जिस पर हमारी टेबल बनी है। ऐसा चार्ट जो उसी वर्कशीट पर बनता है जिस पर हमारी टेबल होती है उसे कहा जाता है एम्बेडेड चार्ट, जो कि Alt प्लस F1 शॉर्टकट की से बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ट ऑप्शन MS एक्सेल के किस टैब में प्राप्त होता है? बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर भी हमने आज की वीडियो में ही जाना। चार्ट ऑप्शन प्राप्त होता है इंसर्ट टैब में। MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में हमें चार्ट ऑप्शन प्राप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में चार्ट ऑप्शन प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट टाइप क्या होता है? MS एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट टाइप क्या होता है? एक्सेल में जब आप चार्ट बनाएंगे तो अपने आप कौन सा चार्ट बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने आज की वीडियो में जाना। जब आप एक्सेल में चार्ट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप बनता है कॉलम चार्ट। मतलब एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट कौन सा होता है? कॉलम चार्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक्सेल का डिफॉल्ट चार्ट होता है कॉलम चार्ट। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ रुझान मतलब ट्रेंड दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ रुझान मतलब ट्रेंड दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है? आज की वीडियो में ही हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें वर्ड आया था ट्रेंड्स। हमने वहां भी आपको बताया था कि CPCT के पेपर में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वहां पर हमसे पूछा गया था कौन सा चार्ट ट्रेंड्स को शो करता है, डेटा ट्रेंड्स को शो करता है। लेकिन यहां पर उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया गया, निम्न में से कौन सा चार्ट समय के साथ रुझान मतलब ट्रेंड दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो एक्सेल में यदि डेटा ट्रेंड्स को शो करना है तो लाइन चार्ट का यूज होता है। लाइन चार्ट, ट्रेंड वर्ड जहां पर आएगा वहां पर कौन सा चार्ट हो जाएगा? लाइन चार्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लाइन चार्ट डेटा ट्रेंड को शो करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में साइंटिफिक और इंजीनियरिंग विषयों के कार्यों के लिए अधिकांशतः ब्लैंक चार्ट उपयोगी है। MS एक्सेल में साइंटिफिक और इंजीनियरिंग विषयों के कार्यों के लिए अधिकांशतः ब्लैंक चार्ट उपयोगी है। मतलब साइंटिफिक फील्ड में और इंजीनियरिंग की फील्ड में अधिकतर या मैक्सिमम कौन सा चार्ट यूज किया जाता है? साइंटिफिक फील्ड में और इंजीनियरिंग की फील्ड में कौन सा चार्ट ज्यादा यूज किया जाता है? यदि आपको साइंटिफिक टॉपिक का कोई डेटा है या इंजीनियरिंग टॉपिक का कोई डेटा है, उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो मैक्सिमम टाइम या अधिकतर कौन सा चार्ट यूज किया जाता है? उसके लिए यूज किया जाता है स्कैटर चार्ट का। स्कैटर चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो कि साइंटिफिक और इंजीनियरिंग डेटा को शो करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्कैटर चार्ट का यूज साइंटिफिक और इंजीनियरिंग विषय के डेटा को शो करने के लिए किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक चार्ट MS एक्सेल में अलग अलग आइटम्स के बीच में तुलना दिखाने में उपयोगी है। ब्लैंक चार्ट MS एक्सेल में अलग अलग आइटम्स के बीच में तुलना मतलब कंपैरिजन दिखाने में उपयोगी है। यदि आपको MS एक्सेल में कई डेटा आइटम दिए गए हैं, कई वैल्यू दी गई हैं और उनको कंपेयर करके दिखाना है तो आप कौन सा चार्ट यूज करेंगे? बार चार्ट, स्टॉक चार्ट, मैप चार्ट या लाइन चार्ट?
तो यदि हमें मल्टीपल आइटम्स के बीच में कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, तो उसके लिए यूज किया जाता है बार चार्ट का। बार चार्ट, हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी चार्ट में से बार चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिसका यूज हम मल्टीपल आइटम्स को कंपेयर करने के लिए कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बार चार्ट। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। अभी हमारा बना है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट इस प्रकार से दिखता है। यदि हम इसको बार चार्ट में कन्वर्ट कर दें तो बार चार्ट इस प्रकार से बनता है, जो कि मल्टीपल आइटम्स को कंपेयर करके शो करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट पाई चार्ट के समान होता है? आप देखेंगे इन क्वेश्चन में आपको लाइन चार्ट, पाई चार्ट और चार्ट की कैटेगरी के ज्यादा क्वेश्चन देखने मिलेंगे। मतलब पेपर में इन्हीं चार्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट पाई चार्ट के समान होता है? यदि आपने आज की वीडियो देखी है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता है, डोनट चार्ट। डोनट चार्ट जो कि सर्कुलर होता है, गोल होता है, और पाई चार्ट का ही एक वेरिएंट होता है, एक कैटेगरी होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोनट चार्ट पाई चार्ट के समान होता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चार्ट एमएस एक्सेल में केंद्र बिंदु से संबंधित मूल्यों में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। एक चार्ट एमएस एक्सेल में केंद्र बिंदु से संबंधित मूल्यों में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऐसा कौन सा चार्ट है जो सेंट्रल पॉइंट से रिलेटेड वैल्यूज में होने वाले चेंजेस को शो करता है? एक चार्ट एमएस एक्सेल में केंद्र बिंदु मतलब सेंट्रल पॉइंट से रिलेटेड वैल्यू में होने वाले चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है, वह होता है रडार चार्ट। रडार चार्ट एक ऐसा चार्ट है जो सेंट्रल पॉइंट से रिलेटेड वैल्यू में होने वाले चेंजेस को शो करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रडार चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जो सेंट्रल पॉइंट से रिलेटेड वैल्यू में होने वाले चेंजेस को प्रदर्शित करता है, शो करता है, रडार चार्ट। इसको हम प्रैक्टिकली बनाकर देख सकते हैं। हमने चेंज चार्ट टाइप पर क्लिक किया और यहां से सिलेक्ट किया रडार चार्ट और ओके पर क्लिक किया, तो आप देखेंगे यहां पर जो भी वैल्यू हैं वह सभी सेंट्रल पॉइंट से कनेक्ट हैं, सेंट्रल पॉइंट से। यह भी सर्कुलर शेप में होता है, जो रडार चार्ट है यह भी सर्कुलर शेप में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई चार्ट में चार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को रेफर मतलब संदर्भित करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है? पाई चार्ट में चार्ट के डिफरेंट पार्ट्स को रेफर करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है? पाई चार्ट में जो अलग अलग पार्ट होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको किस वर्ड से जाना जाता है, किस वर्ड से पहचाना जाता है? पाई चार्ट में जो टुकड़े होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनको किस वर्ड से रेफर किया जाता है, किस वर्ड से पहचाना जाता है? तो हमने आज की वीडियो में ही समझा कि पाई चार्ट में जो पार्ट होते हैं, टुकड़े होते हैं, उन्हें कहा जाता है सेक्टर। सेक्टर। पाई चार्ट में जो स्लाइसेस होती हैं, जो टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सेक्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाई चार्ट में जो पार्ट होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उन्हें कहा जाता है सेक्टर। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाई चार्ट का टाइप नहीं है? निम्न में से कौन सा पाई चार्ट का टाइप नहीं है? पाई चार्ट मतलब सर्कुलर होता है, गोल होता है। निम्न में से कौन सा पाई चार्ट का टाइप नहीं है? आपको ध्यान रखना है, पाई चार्ट सर्कुलर होता है, गोल होता है। डोनट तो इसकी कैटेगरी है, टाइप है। रिंग, रिंग भी गोल होगा। और एस पाई, एस पाई भी गोल होगा। लेकिन लाइन चार्ट तो लाइन के रूप में होता है, इस प्रकार से होता है। मतलब लाइन चार्ट पाई चार्ट का टाइप नहीं है। डोनट चार्ट, एस पाई चार्ट और रिंग चार्ट, यह तीनों किसके टाइप होते हैं? पाई चार्ट के, क्योंकि तीनों ही सर्कुलर होते हैं, गोल होते हैं। लेकिन लाइन चार्ट तो सर्कुलर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लाइन चार्ट पाई चार्ट का टाइप नहीं होता है। एस पाई चार्ट, रिंग चार्ट और डोनट चार्ट पाई चार्ट के टाइप होते हैं। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया चार्ट विशिष्ट रूप से
ब्लैंक पर आधारित होता है। एरिया चार्ट विशिष्ट रूप से ब्लैंक पर आधारित होता है। मतलब एरिया चार्ट किसके आधार पर वर्क करता है, किस पर डिपेंड होता है। एरिया चार्ट विशिष्ट रूप से ब्लैंक पर आधारित होता है। जो एरिया चार्ट होता है यह डिपेंड होता है, यह वर्क करता है लाइन चार्ट के आधार पर। लाइन चार्ट के आधार पर मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एरिया चार्ट विशिष्ट रूप से लाइन चार्ट पर आधारित होता है। जब कोई एरिया चार्ट बनाया जाता है तो उसमें डिफरेंस को शो करने के लिए लाइन का यूज किया जाता है, लाइन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइन चार्ट। एरिया चार्ट विशिष्ट रूप से लाइन चार्ट पर आधारित होता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का वह चार्ट जो उसी वर्कशीट पर बना होता है जिस वर्कशीट पर सोर्स डेटा होता है उसे ब्लैंक चार्ट कहा जाता है। एमएस एक्सेल का वह चार्ट जो उसी वर्कशीट पर बना होता है जिस वर्कशीट पर सोर्स डेटा होता है उसे ब्लैंक चार्ट कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझा है। एमएस एक्सेल का वह चार्ट जो उसी सेम वर्कशीट पर बनेगा जिस वर्कशीट पर हमारा सोर्स डेटा रखा है, मतलब हमारी टेबल रखी है, उस चार्ट को क्या कहा जाता है? एम्बेडेड चार्ट। एम्बेडेड चार्ट मतलब उसी वर्कशीट पर बनने वाला चार्ट जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल होती है या हमारा सोर्स डेटा होता है उसे कहा जाता है एम्बेडेड चार्ट। और एम्बेडेड चार्ट को बनाने की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस F1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसी सेम वर्कशीट पर जिस वर्कशीट पर हमारी टेबल है, सोर्स डेटा है, बनने वाले चार्ट को कहा जाता है एम्बेडेड चार्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कॉलम चार्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और वर्टिकल एक्सिस में ब्लैंक को शो किया जाता है। एमएस एक्सेल में कॉलम चार्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ब्लैंक और वर्टिकल एक्सिस में ब्लैंक को शो किया जाता है। जो कॉलम चार्ट बनता है उसमें दो एक्सिस होती हैं। वैसे मैक्सिमम चार्ट में दो एक्सिस होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि चार्ट के नीचे होती है और एक होती है वर्टिकल एक्सिस जो कि जनरली लेफ्ट साइड पर होती है। तो हमसे पूछा गया है जो कॉलम चार्ट बनता है उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या शो होता है और वर्टिकल एक्सिस में क्या शो होता है, यह हमें यहां पर बताना है। जब आप एमएस एक्सेल में कॉलम चार्ट बनाएंगे, कॉलम चार्ट, पहले हम कॉलम चार्ट को बनाते हैं, अभी बना है एरिया चार्ट, इसको हम बदल देते हैं कॉलम चार्ट में। यहां पर हमने एक कॉलम चार्ट बनाया। यह जो कॉलम चार्ट है, इस कॉलम चार्ट में हमें नीचे जो एक्सिस दिख रही है यह कहलाती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और यह जो लेफ्ट साइड में नंबर दिख रहे हैं यह कहलाती है वर्टिकल एक्सिस। दो एक्सिस होती हैं चार्ट में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस। हमसे पूछा गया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में और वर्टिकल एक्सिस में क्या शो किया जाता है। तो आप देखेंगे वर्टिकल एक्सिस में तो वैल्यू दिख रही है, नंबर दिख रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहां पर हमें स्टूडेंट के नाम दिखाए जा रहे हैं। नाम, क्लास, सिटी, इस प्रकार की जो वैल्यू होंगी वह हमें कहां दिखाई जाती हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। जबकि जो नंबर होते हैं वह कहां दिखाई जाते हैं? वर्टिकल एक्सिस में। तो कॉलम चार्ट में जो दो एक्सिस हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, इसमें हमें क्या क्या दिखाया जाता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दिखाई जाती है कैटेगरी और वर्टिकल एक्सिस में उनकी क्या दिखाई जाती है? वैल्यू। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कैटेगरी दिखाई जाती है और उन्हीं कैटेगरी की वैल्यू कहां दिखाई जाती है? वर्टिकल एक्सिस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कॉलम चार्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कैटेगरी शो होती है डेटा की और वर्टिकल एक्सिस में वैल्यू शो होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक एमएस एक्सेल का चार्ट टाइप नहीं है? निम्न में से कौन एक एमएस एक्सेल का चार्ट टाइप नहीं है? मतलब दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा चार्ट है जो एक्सेल के अंदर नहीं होता है? हमने आज की वीडियो में ही आपको बोला है कि आपको चार्ट के टाइप याद कर लेने हैं और उनकी कैटेगरी याद कर लेनी है। अब जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या पूछा गया? आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन सा एक्सेल का चार्ट का टाइप नहीं है। तो आपने देखा होगा एरिया चार्ट तो होता है,
उस लिस्ट में वाटरफॉल चार्ट भी है, सरफेस चार्ट भी है, लेकिन फ्लैश चार्ट एक्सेल के अंदर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सेल में होते हैं कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, सरफेस चार्ट, स्कैटर चार्ट, कई प्रकार के चार्ट होते हैं, लेकिन फ्लैश चार्ट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्लैश चार्ट एक्सेल का चार्ट टाइप नहीं होता है। जब आप एक्सेल के चार्ट के टाइप की लिस्ट देखेंगे तो इसमें कहीं पर भी फ्लैश चार्ट का टाइप नहीं होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्लैश चार्ट एक्सेल का चार्ट टाइप नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझा है, जो कि है एमएस एक्सेल का चार्ट। सीपीसीटी के सभी पेपर में एमएस एक्सेल के चार्ट टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन और किसी किसी पेपर में तो 4-5 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।